राष्ट्रपति भवन के सामने परेड ग्राउंड में गलतफहमी के चलते हुई 2 संदिग्धों के घुसने की पीसीआर कॉल, पूरे इलाके में मचा हड़कंप। लेकिन जांच के बाद सामने आई एक हैरान कर देने वाली कहानी। राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 29 के बाहर तैनात एक पीसीआर ने रात को करीब 8 बजे 2 लोगों को दीवार फांदकर परेड ग्राउंड में घुसते हुए देखा, जिसके बाद पीसीआर कर्मियों ने पुलिस कॉल कर दी। वहां पर पूछताछ में पता चला कि इस शख्स का नाम काजी नूरुल हसन है और ये शख्स यहाँ पर पिछले 42 साल से रह रहा है। इस पते पर इसका वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बना हुआ है। यहाँ तक कि काजी नूरुल हसन के नाम से इस गुफा में एक बिजली का मीटर भी लगा है। 2 साल से मैं बराबर इसी रास्ते था। 2 साल से मेरा रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है और चूंकि जब अगर मैं फलांगू तो गिर पड़ता हूँ। ये पाइप के वो बना रखा है, रास्ता दरवाज़ा लगा दिया है, तो रास्ते में तो इससे बेहतर है कि मैं बीमार आदमी मैं इधर से आता हूँ। सबसे बड़ा सवाल लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और दिल्ली पुलिस पर है कि आखिर एक शख्स 42 साल से इस इलाके में रह रहा है और उनको इसके बारे में कोई खबर नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने वाले बैंक के बड़े अधिकारियों की अब खैर नहीं। सरकार ने 500 बैंकों से जांच के लिए वीडियो फुटेज मंगाए। वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि वित्त मंत्रालय को बैंक के बड़े अधिकारियों के गड़बड़ झाले के बारे में पहले से जानकारी है और सरकार किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को नहीं छोड़ेगी। रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारियों के मुताबिक अगर बैंक के अधिकारियों ने अपनी भूमिका सही तरीके से निभाई होती तो लोगों को इतनी दिक्कतें नहीं होती। वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने न्यूज़ नेशन को बताया कि कुछ प्राइवेट और सरकारी बैंक के अधिकारियों के बारे में सटीक जानकारी मिली है और उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि कुछ बैंकों के बड़े अधिकारी सरकार की इस मुहिम को डिरेल करने में शामिल हैं, लेकिन सरकार को उनके बारे में पुख्ता जानकारी है और सरकार उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट से कस्टम डिपार्टमेंट ने 16 किलो सोना जब्त किया है। ये सोना बच्चों के डायपर्स में छुपा कर रखा गया था। कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक 6 यात्रियों से ये 16 किलो सोना बरामद किया गया है। ये सभी यात्री दुबई से दिल्ली आ रहे थे और सूरत के 2 अलग अलग परिवार के रहने वाले हैं। इनके साथ 2 बच्चे भी थे। इन लोगों ने कस्टम डिपार्टमेंट की नज़र से बचने के लिए सोने को 1-1 किलो के बिस्कुट की शक्ल में बच्चों के डायपर्स और तौलिए में छुपा रखा था। फिलहाल इन सभी 6 लोगों से कस्टम के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद से ही देश के तमाम एयरपोर्ट्स की चौकसी बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद से देश के कई कोनों से रुपए और सोने बरामद होने के मामले सामने आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। नोटबंदी के 34 दिन, वित्तीय संकट और गहराया। बैंकों के 3 दिन बंद होने से परेशानी और बढ़ी। 3 दिनों की छुट्टी से जहां बैंकिंग व्यवस्था ठप रही, वहां एटीएम भी ज्यादातर बंद दिखाई दिए। ज्यादातर एटीएम में पैसे नहीं पहुंचे, जिसके चलते आम लोगों की समस्याएं और ज्यादा गहराती चली गईं। जिन एटीएम्स में पैसे थे वहां लंबी कतारों में लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे, लेकिन उनमें भी ज्यादातर लोग निराश लौटे जब एटीएम में कैश खत्म हो गया। हालांकि सरकार की तरफ से अभी दावे किए जा रहे हैं कि स्थिति जल्दी सुधरेगी, लेकिन 34 दिन गुजर जाने के बाद भी लोगों को राहत अब भी मिलती नजर नहीं आ रही है। 3 दिन की छुट्टी के बाद बैंक खुलेंगे तो लोगों का हुजूम एक बार फिर बैंकों पर उमड़ेगा। स्थिति से निपटने के लिए हालांकि आरबीआई तैयारी के दावे कर रहे हैं, लेकिन इन तैयारियों का असली पोल तो कल ही खुलेगा। वीडियो जयराम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नेता सरदार रईस इनकलाबी द्वारा दिए गए एक बयान ने पाकिस्तान द्वारा दुनिया भर में आतंकवाद को लेकर बोले जा रहे झूठ की पोल खोल दी है। इनकलाबी ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान LOC से आतंकवादियों को भारतीय सीमा में दाखिल होने की भारी कीमत देता है। इनकलाबी के मुताबिक घुसपैठ के लिए ये कीमत 1 करोड़ रुपए तक भी जाती है। आज इंसानी आजादी का दौर है, आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और आप किराए के कातलों को तैयार करके एक कातल करोड़ रुपए में आप हम बना के बेचते हैं LOC। इनकलाबी से पहले भी ये बातें सामने निकलकर आती रही हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और सेना आतंकियों को बाकायदा आतंक फैलाने के लिए सैलरी तक देती है। बहरहाल जो भी हो, इनकलाबी के इस बयान ने दुनिया भर को पाकिस्तान की कथनी और करनी के बारे में जरूर बता दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन।
उत्तर भारत में कोहरा काल बनकर आया है। देश भर के कई इलाकों में हुए अलग अलग हादसों में अब तक 9 लोगों की जान कोहरे की वजह से जा चुकी है। पहली तस्वीर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार के टकराने से कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में मौके पर ही कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा 0 पॉइंट से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर हुआ, जहां कोहरे की वजह से कार एक्सप्रेस पर खड़े ट्रक से जा टकराई। दूसरी तस्वीर बिहार के औरंगाबाद की है, जहां कोहरे के चलते ट्रक और कार की टक्कर में 5 लोगों की जान चली गई। घटना औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना इलाके की है। कार सवार सभी लोग धनबाद से रोहतास की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी कार आगे खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इन हादसों के लिए भले ही कोहरे को जिम्मेदार माना जा रहा हो, लेकिन सड़क पर जब आप चलते हैं तो आपकी तेज रफ्तार भी इसकी एक वजह हो सकती है। इसीलिए न्यूज़ नेशन भी आपसे अपील करता है कि सड़क पर चढ़ते वक्त रफ्तार पर काबू रखें। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ शीरीन, न्यूज़ नेशन। कश्मीर में हुई पहली बर्फबारी, टूरिस्ट ने किया कश्मीर का रुख। आज कश्मीर में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से यहां आए हुए टूरिस्ट ने काफी लुत्फ उठाया। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में बर्फबारी हुई और इसी के साथ विंटर टूरिज्म का इनेकाद भी किया गया। बर्फबारी की वजह से कश्मीर में टेम्परेचर में काफी इजाफा देखा गया, वहीं लेह और कारगिल में अभी भी टेम्परेचर काफी कम है। जम्मू कश्मीर सरकार ने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कई ऑफर्स और डिस्काउंट्स अनाउंस किए हैं। इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, गुलमर्ग।